हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 18 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा बिल्ड हुआ है बाय एफआईएस एंड कल एक बहुत बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा इन बैंक निफ्टी। ठीक है, रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद रीज़न। ठीक है, देखो एफआईएस ने कैश मार्केट में बाइंग किए, काफ़ी दिनों से ये सेल कर रहे हैं या ये बाय कर रहे हैं ना। डीआईएस ने भी बाय किए, बट इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि हम इस पर ट्रस्ट करें। सेकंड चीज़, इंडेक्स फ्यूचर की बात करो, छोटी सी बाइंग है, इसे भी छोड़ दो। अब आ जाते हैं इंडेक्स ऑप्शन पे। इंडेक्स ऑप्शन में अगर देखेंगे 8,838 करोड़ की बाइंग है। 8,838 करोड़ की बाइंग होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ अगर आप देखोगे इसमें कि निफ्टी में 6,000 करोड़ की बाइंग है और बैंक निफ्टी में 32,000 करोड़ की बाइंग है। ऑप्शन में बाइंग का मतलब है कि कल डिके होगा, कल एक्सपायरी भी है, तो डिके होने की वजह से क्या होगा, अगर कल मार्केट कहीं नहीं जाता तो ये 16 करोड़ और 0 करोड़ होने में टाइम नहीं लगेगा। बट बड़ा प्लेयर है, लॉस तो लेगा नहीं, वो 32 करोड़ लगा रहा है, तो वो कोशिश यही करेगा कि 64 करोड़ या डबल या ट्रिपल पैसा निकाल ले। 32 करोड़ की बाइंग की है, मतलब जिस हिसाब से आज बैंक निफ्टी एक रेंज में फंस रहा था, ऊपर 650 पे रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे 400 पर सपोर्ट फेस किया, तो कल या तो ऊपर तोड़ेगा या फिर नीचे तोड़ेगा। और नीचे तोड़ेगा तो आपके पास लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है, 43,800, बट नीचे की उम्मीद कम है। ऊपर अगर ये टूटता है 700 तो आपको 45,100 तक का मूवमेंट ईजिली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लियर रखना। रीज़न इसके पीछे क्या है, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में बाइंग की और ये लॉस नहीं लेंगे। साथ में फिन निफ्टी में सेलिंग की है, क्योंकि फिन निफ्टी की अगर हम देखें तो आज एक्सपायरी, तो अगर मूवमेंट 1% या 1.5% आया तो ये तो 45,100 पहुँच जाएगा। फिन निफ्टी 1% के मूवमेंट के बाद भी अगर आप देखेंगे तो फिन निफ्टी में जो डीके, अगर सीईपी यहाँ पर सेल कर रखा हो और यहाँ बाय कर रखा हो, तो यहाँ पर मिनिमम या मैक्सिमम इन्हें 10 से 20% का लॉस होगा और यहाँ पर इनको 200-300% का बेनिफिट होगा। तो ये इस वे में इन्होंने स्ट्रेटजी बिल्ड की है। आई होप लॉजिक क्लियर होगा। मिड कैप निफ्टी छोटा सा अमाउंट है, उसे भी अवॉइड कर सकते हैं। स्टॉक फ्यूचर में काफ़ी बड़े अमाउंट में इन्होंने बाइंग किए, तो ऊपर का टूटेगा तो आपको 45,100 और नीचे टूटेगा तो 43,900 तो एटलीस्ट जाएगा। ठीक है, अगर आप ऊपर के डायरेक्शन में फिर भी डर लगे तो 44,930 यहाँ पर बुक कर लेना, और नीचे अगर जाने लगे तो 43,950 यहाँ आप बुक कर सकते हो अगर मूवमेंट हो तो, है ना। तो छोटी सी भी रिस्क लोगे। अब रिस्क किस हिसाब से लेना है वो आगे चार्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, तो चार्ट भी इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 18,850 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। पहले भी यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया था, बट अगर ये टूटता है तो 915 और 976 तक के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं, यानी 1% का मूवमेंट यहाँ पर भी इजीली पॉसिबल है। और अगर 780 टूटता है तो वो 664 तक का लेवल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ी बाइंग है। बैंक निफ्टी भी देखो आप 44,700 पर इसने पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया, उससे एक बार पहले भी किया और उससे एक बार पहले भी किया था, है यहाँ पर इसको सपोर्ट बना लिया इसने, जिसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ठीक है, एंड अगर ये यहाँ से थोड़ा ऊपर खुलता है और 700 का लेवल तोड़ता है तो एकदम बाइंग आएगी आपको 900 तक की, और 900 के बाद 45,200, 150, 200 तक की इजीली बाइंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ कर क्या सकते हैं, मान लो अगर यहीं ओपन होता है 44,441 पे, तो आप 10 बजे तक वेट करना और 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे। ठीक है, यानी 44,500 सी अगर आपको पता नहीं हो तो 87 का है। ठीक है, और 44 अगर मैं बात करूँ 300, वो है अभी 81 का, यानी दोनों मिला के आपके 160 के अराउंड है, यानी 400 पे खुल रहा है तो 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज़ आपकी आ रही है केवल 160 के अराउंड। और अगर कल मॉर्निंग की बात करूँ 10 बजे तक कहीं मार्केट अगर नहीं जाता तो इनकी वैल्यूज़ होंगी आपको 130 या 120 के अराउंड। ठीक है, बस आपको ये बाय करना है, बट उतनी ही क्वांटिटी बाय करना है जितना आपका एसएल हो। मतलब कि अगर आप 10,000 का एसएल लेते हैं तो 10,000 में जितनी सीईपी आए उतना ही हम रिस्क लें, जितना एसएल लें। उससे क्या होगा, उससे हम बड़े टारगेट बुक कर पाएंगे। बट अगर हम मान लो 10,000 का एसएल लेते हैं और 1 लाख की क्वांटिटी ले ली
तो थोड़ी बहुत देर भी अगर मूवमेंट नहीं हुआ तो वो डिके से हम डर जाएंगे और हम 10,000 का एसएल लेके लॉस बुक कर लेंगे। तो केवल एसएल के बराबर करना, वो 10,000 ही आपको 30,000 40,000 दे सकता है ना, इतनी कैपेबिलिटी इसमें है। सो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो देखो ऑप्शन चेन 19,800 पे मार्केट है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सी की वैल्यूज़, ठीक है, एलटीपी अगर देखें तो 48 रुपये है 850 की, और 800 की वैल्यूज़ है 58 रुपये, ठीक है। तो अगर ये कल सुबह 10 बजे देखूंगा तो ये शायद आपको मिल जाएगी 30 रुपये की, ये आपको मिल जाएगी 40, या एक 30 की, एक 40 की, एक 70 रुपये की हो जाएगी दोनों की मिला के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मूवमेंट होता है तो आपको 950 तक जाए या फिर आपका 700 तक जाए, ठीक है। अपना पहला टारगेट है 650, नीचे अगर जाना लगा तो, और ऊपर क्या टारगेट है हमारा 980, ठीक है। तो यहाँ तक का मूवमेंट अगर होता है तो ये 70 वाली वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली, एक वैल्यूज़ ही 140 होगी, दूसरी नो डाउट आपकी 3-4 रुपये होगी, बट आपने टोटल 70 डालोगे तो 140 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं, बट वही मैं बोल रहा हूँ कि रिस्क उतनी लेना जितना आपका एसएल हो, यानी 3,000 रुपये एसएल है तो 3,000 की क्वांटिटी लेके चलें, ठीक है। 50 क्वांटिटीज़ आती है 70 रुपये के हिसाब से, अगर हम देखें तो 3,000 रुपये में एक लॉट आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की, अच्छा यहाँ पर अगर बाय ऑन डिप या सेल ऑन राइज करें तो कहाँ कर सकते हैं, 650 पर आप कॉल बाय कर सकते हैं, और 980 पर आप पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ एसएल आपका 650 नहीं 660 पे करना, यहाँ एसएल आपका 30 पॉइंट का एसएल रहेगा, 980 और 660, ठीक है। ओके, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है, तो बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ देखो 400 पर अच्छा खासा सपोर्ट है और अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। यहाँ अगर हम देखें इन द मनी ये निकले हैं और इन द मनी यहाँ बैठे हैं, मतलब गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हायर साइड है, और मूवमेंट भी ये हो सकता है कि आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ही हो, है ना, क्योंकि 700 काफ़ी बार टच कर चुका है, इस बार गया 700 तोड़ेगा, 900 पहुँचेगा, 900 के बाद 45 100। सो आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। बट गैप अप और इसमें रेजिस्टेंस 500 टूटेगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपको 900 नहीं 45,000 तक का मूवमेंट तो यहाँ से मिलेगा, ठीक है। 500 टूटेगा, सर्वाइव करेगा तो, एंड फिर 45,000 भी टूटेगा। क्यों टूटता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अगर ये मूवमेंट होते हैं तो फिर लोगों को एग्जिट करना पड़ता है, और फिर ये और ऊपर भागता है ना। तो बट आप उसी हिसाब से प्लान करना कि हाँ अगर यहाँ हमें बुक करना है, कहाँ कहाँ बुक करना है। अगर 44,950 अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ बुक कर लेना हमें, और नीचे अगर जाता है तो 43,950, ठीक है। तो दोनों जगह आपको बुक कर लेना है, उसके बाद अवॉइड करना है ट्रेड, ठीक है। तो आई होप यहाँ चीज़ें क्लियर होंगी। कॉल एंड पुट कहाँ बाय कर सकते हैं, यही वो लेवल है जहाँ आप रिवर्स में कॉल एंड पुट बाय कर सकते हो विद 100 पॉइंट एसएल, यानी 44,950 पे जाता है तो 100 पॉइंट का एसएल लेके हम पुट बाय कर सकते हैं, और यहाँ जाता है तो 100 पॉइंट का एसएल लेके हम कॉल बाय कर सकते हैं, है ना। सो आई होप चीज़ें क्लियर हैं। क्लियर हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।